ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने कल किया था कि कैसे भगवत क्रिया का जो सबसे प्रथम सबसे प्रमुख चीज है जिसमें आप भगवत क्रिया में जा सकते हैं, वो है श्रवण, सुनना। सुनने से हमारा जो वो लॉस्ट थिंग है, जो हम इस संसार में लॉस्ट है, हम एक्चुअली अपने फादर को पहचान पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। भक्ति के दो प्रकार है, वैदेही तथा रागानुगा। जिसका श्री कृष्ण में अनुराग नहीं हुआ है, उसे शास्त्रार्थ तथा गुरु की विधि निर्देश अनुसार जीवन व्यापन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव जी का परीक्षित को परामर्श था। हे भरत, ये जो भय से मुक्त चाहता है, जो भय से मुक्ति चाहता है, उसका प्रधान कर्तव्य है कि वह परम ईश्वर श्री हरि श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। ये परम आवश्यक है कि श्री हरि का स्मरण निरंतर क्षण क्षण में होते रहे। वे ही सारे विधि सिद्धांतों के सार सर्वस्व है। संपूर्ण नियम विधि तथा विधि निषेधों के चिंतन से यही निर्णय होता है कि भगवान का स्मरण इन सब का सार सर्वस्व है। हृदय में भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण भक्ति का लक्ष्य है। शुद्ध रागानुगा भक्ति में विधि निवेश का कोई भी बंधन नहीं रहता। इसे रागानुगा भक्ति की स्थिति में उनका सबका लोप हो जाता है। तो अभी क्या बताया गया कि दो प्रकार की भक्ति है। भगवान कृष्ण को अप्रोच करने का दो तरीके हैं। एक है रागानुगा भक्ति और एक है विधि भक्ति। विधि भक्ति क्या होता है? जैसे कल मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमने पहली बार जब पेंसिल पकड़ी और पेंसिल से हमने लिखना शुरू किया, तो उस पेंसिल से हम कैसे लिखते हैं? हमारे पास पेपर होता है जिसमें मल्टीपल लाइंस दी जाती हैं, और हम उन लाइनों में जोड़ जाड़ के जो है उसमें लिखते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं विधि भक्ति, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमें माला कैसे पकड़नी है, हमें आरती कैसे करनी है, हमें कुछ कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए हम कभी सुबह जल्दी उठ रहे हैं, कभी हम लेट उठ रहे हैं, कभी कुछ ऐसा हो रहा है, हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारा कोई जिसको कहते हैं एक रूटीन नहीं है। तो इसीलिए हमें विधि भक्ति। अभी पढ़ाई तो घर में भी हो सकती है, तो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने की क्या आवश्यकता है? किताबें तो वो घर में भी है, ऑनलाइन। क्यों कोविड में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, सबके पढ़ने का स्तर नीचे क्यों हुआ? क्योंकि दे लॉस्ट दैट डिसिप्लिन। क्योंकि स्क्रीन पे कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। सो दे लॉस्ट ऑल द डिसिप्लिन जो उसमें होना चाहिए था, डिसिप्लिन खो दिया गया। इसलिए बच्चों का पढ़ाई का जो है स्टैंडर्ड वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसीलिए क्या कहते हैं, पहले विधि भक्ति है। विधि से क्या होगा? जैसे जैसे हम एक रूटीन में आएंगे, जैसे जैसे हमें पहले अ लिखने में, क ख ग लिखने में अपना दिमाग लगाना पड़ता था कि कैसे क बनेगा, कैसे हमको उसका आकार बनाना है। परंतु यदि कोई आज हमें लिखने को कहे, हमें कुछ कबूतर के बारे में लिखना हो, तो हम फटाफट हमारा पेन चल जाएगा कबूतर लिखते हुए। सो ये क्या है? सो वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो आ जाता है, एक एकदम जिसको कहते हैं ना, एक हम स्पॉन्टेनियसली उस चीज में चले जाते हैं। तो यही यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि पहले अगर जैसे अभी क्या कहते हैं, ब्रजवासी इसको क्यों बोला जाता है कि दे आर द बेस्ट भक्तस? वाई ब्रजवासीज आर कॉल्ड? वन टाइम नारद मुनि जो गए कि मैं देखना चाहता हूँ इस संसार के सबसे अच्छा भक्त कौन है,
सबसे भगवान की भक्ति कौन करता है? तो ऐसे ही घूमते घूमते गए एक ब्राह्मण के पास, और वो ब्राह्मण ना बड़े विधान से क्या कर रहा था, अपनी शालिग्राम की पूजा कर रहा था। उन्होंने गए और कहा कि फाइनली आई फाउंड इट। हाँ ब्राह्मण देवता, मुझे मिल गए, आप ही भगवान के शुद्ध भक्त है। तो ब्राह्मण क्या कहता है, अरे छोड़िए, हम कहाँ, हम तो नहीं हैं। अगर आप यहाँ के जमींदार साहूकार के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कितने अच्छे से भगवान ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, वो कितने अच्छे से ठाकुर जी का विधि विधान से सेवा कर रहा है ना। सो अगेन वो गए जमींदार के पास और उन्होंने कहा, अरे जमींदार, आपको देखा, आप तो कितने अच्छे से ठाकुर जी की सेवा अर्चना वगैरह सब कर रहे हैं, आप ही शुद्ध भक्त है ना। उसके उपरांत क्या होता है कि जब वो चला जाता है, वो कहता है नहीं नहीं, हम तो नहीं है, आप राजा के पास जाके देखिए। तो नारद मुनि ऐसे राजा के पास जाते हैं, वो कर रहे होते हैं, वो गोल्ड के उसमें आसन पे उनको बैठा के गोल्ड का मुकुट पहना के सेवा कर रहे होते हैं, पर विधि विधान से कर रहे होते हैं। तो नारद मुनि भी अगेन यही कहते हैं कि अरे आप बहुत अच्छे भक्त हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ एक राज्य का राजा हूँ, आप इंद्र के पास जाइए। नारद मुनि इंद्र के पास जाते हैं तो देखते हैं, अरे वो तो इंद्र स्वर्ग के राजा है, वो कर रहे हैं वामन देवता की अ, अर्चना कर रहे हैं। तो इंद्र को नारद मुनि कहते हैं, अरे अरे मिल गया, अच्छा भक्त मिल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, ये वामन तो हमारे छोटे भाई हैं, परंतु क्या हमने इनको अपनी ही सेवा के लिए बुला लिया। बलि महाराज को, इनको, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमने तो इनको अपने कार्य के लिए बुला लिया। हम तो इसलिए पूजा करते हैं इनकी। और तो और हमसे तो बहुत गलतियां भी हुई हैं, हम जब भगवान कृष्ण बन के आए तो हमने ये बादल करके वृंदावन को डुबाने का प्रयास किया। इसलिए हम भक्त नहीं है। हाँ, आपको जाना है तो ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे हमसे भी बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने ऐसे ऐसे वरदान दे दिए हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ऐसे ऐसे असुरों को ऐसे ऐसे वरदान दे दिए कि भगवान को बड़ी दिक्कत हुई। वो हमेशा हमें हमारी तरफ देख के कहते थे, अरे थोड़ा सोच के दीजिए ब्रह्मा जी, वरदान चार चार आपको सर दे रखे हैं, फिर भी आप सोच के नहीं देते। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा जाना है तो शिव जी के पास जाइए, शिव जी से बड़े प्रिय है, वो परम वैष्णव है। शिव जी के पास गए तो शिव जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो नहीं, हम तो ठाकुर जी से युद्ध कर बैठे थे। बानासुर हमारा भक्त था, बानासुर ने एक बार हमें बुलाया कि आइए जरा हमारी हेल्प कीजिए, हमारा जरा द्वारकाधीश के साथ युद्ध चल रहा है। हम चले गए, अरे हमने तो भगवान के ऊपर त्रिशूल उठाया है, हमने तो पशुपति अस्त्र उठाया है, ना 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 ना, हम ऐसे भक्त का, आपको अगर जाना ही है ना तो आप जाइए, आप प्रहलाद के पास जाइए। प्रहलाद जो है वो ठाकुर जी के उत्तम भक्त है। अब नारद मुनि, प्रहलाद, प्रहलाद तो उन्हीं का स्टूडेंट था ना। नारद मुनि फेल्ट वेरी हैप्पी कि मेरे ही स्टूडेंट अव्वल नंबर पे है। प्रहलाद के पास गए तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों आए? जब देखिए, जब भगवान आए थे इस वो तो मेरे पिता को मारने के लिए आए थे ना, क्योंकि उन्होंने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। और तो और जब वो आए तो देखिए मेरी हालत देखिए। जब भी कोई अतिथि आता है आपके घर, आप उसको बैठने के लिए आसन देते हैं, पानी पूछते हैं, उसका अतिथि सत्कार करते हैं, फूल की माला पहनाते, चंदन लगाते हैं। पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो आए, उन्होंने मेरे पिता का आसन ले लिया, उनको प्यास लगी, उन्होंने मेरे पिता का जो पेट फाड़ के वो खून पिया, उन्होंने, उनको मैंने माला तक नहीं दी, उन्होंने खुद ही इंटेस्टाइन्स मेरे पिता की आंतड़ियों को ही अपने गले में बांध लिया। तो देखिए मैं किस प्रकार का वो हूँ। नहीं नहीं, वो तो देखिए मेरी ही रक्षा करने आए। तो अगर आपको जाना है तो आप जाए, पांडवों के पास जाए। पांडव बहुत उत्तम श्रेणी के भक्त है ना। ठाकुर जी हमेशा हस्तिनापुर में रहते थे। इवन द्वारका की रानियां भी कहती थी कि अगर ये अर्जुन जो होता स्त्री होता तो ये ठाकुर जी तो उसके पास ही रहते हैं। हम कैसे हैं, ये तो सारा टाइम अपने मित्र अर्जुन के पास ही रहते हैं। अभी पांडव के पास गए तो पांडवों ने कहा, अरे आप क्या बात कर रहे हैं नारद मुनि, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अगर कोई हमारी ये पढ़े ना कि हमने क्या क्या झेला है, तो कोई डिवोटी बने ही ना। हमारी तो लाइफ हिस्ट्री एंटी डिवोटी है।
हाँ, कि हम क्या, कहाँ कहाँ गए। और कृष्ण जब भी हमारे साथ थे हमने उनसे सेवा ली है, हमने सेवा दी नहीं है। हमने तो देखो, हम इतने हतभागी हैं कि कृष्ण को हमने सारथी बना दिया, हमने रथ का चालक बना दिया। और इससे ज्यादा हम क्या जाएंगे। अगर आपको सेवा सोचनी है ना तो आप जाएं हनुमान के पास। अब जब ठाकुर जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने कहा अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, प्रहलाद महाराज ने पहले हनुमान जी के पास भेजा था, हनुमान जी ने पांडवों के पास भेजा। तो प्रहलाद महाराज ने हनुमान के पास भेजा तो हनुमान ने यही कहा अरे हम काहे के भक्त। अभी तक आप देखेंगे जहां तक प्रहलाद महाराज से पहले पहले जो थे, शिव जी को भी छोड़ दे, ब्रह्मा तक आप देखेंगे सारी विधि विधान का पालन किया जा रहा है। ठीक है, जहां जहां नारद मुनि गए सारी विधियों के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करी जा रही है ना, कि नवेद्य पुष्प। तो दिस इज विधि विधान। और धीरे धीरे विधि विधान से आप जैसे थोड़ा और ऊपर गए, जैसे हम गए शिव जी के पास, फिर हम गए प्रहलाद महाराज के पास, फिर हम जा रहे हैं हनुमान जी के पास, नारद मुनि। तो यह कहाँ आ गया, दास्य भाव। ठीक है, दास्य भाव आ गया। प्रहलाद जी क्या है, मैं ठाकुर जी का दास हूं, दास्य भाव। उसके बाद शिव जी क्या कहते हैं, हम भी तो अपने ठाकुर जी के दास है। तभी तो ठाकुर जी ने के साथ हमने लड़ाई करी। और फिर ठाकुर जी ने कहा अरे शिव जी, हमें बहुत दुख लगा, तो हमने ठाकुर जी से कहा कि आज से हम आपके यहाँ के बॉडीगार्ड बनेंगे, द्वारपाल बनेंगे। तो आप देखेंगे कहीं पे भी ठाकुर जी होते हैं, किधर भी होते हैं, तो शिव जी जो है वहां के द्वारपाल हैं। भुवनेश्वर, अगर वो जगन्नाथपुरी में है तो भुवनेश्वर में है। और अगर आप देखते हैं वृंदावन में ठाकुर जी है, अभी आप देखें राधा कुंड में तो कुंडेश्वर महादेव है। अगर आप देखें मथुरा में तो वहां पे आशेश्वर महादेव। सो शिव जी हर जगह पे द्वारपाल है। गोपेश्वर महादेव है। सो हर जगह ठाकुर शिव जी ने कहा कि प्लीज मुझे ये हमेशा रियलाइज रहे कि मैं आपका दास हूं, तो मेरे को सिर्फ, मैं चाहता हूं मैं आपकी धाम की रक्षा करूं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सो तब से शिव जी ने ये वर ठाकुर जी से लिया। अभी शिव जी ने प्रहलाद महाराज के पास भेजा तो प्रहलाद महाराज भी किस भाव में, दास्य भाव में। जबकि नरसिंह भगवान का उनके प्रति वात्सल्य भाव है। लेकिन क्या कभी प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के सामने जिद करी, नो नो आई वांट अ चॉकलेट, आई वांट अ टॉफी, नो नो नो, उनका क्या भाव है, उनका दास्य भाव है। उसके उपरांत जब नरसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज ने कहा हनुमान जी, हनुमान जी तो जाने ही दास शिरोमणि श्री राम के, राम 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 नाम। तो आप देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी से वैदिक भक्ति, विधि विधान वाली भक्ति क्या है, टर्न हो रही है किसमें, जिसमें स्पॉन्टेनियस लव आ रहा है ना, स्पॉन्टेनियस लव आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ, तब उन्होंने किसके पास भेजा, हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा अरे देखो, अगर मैं एक इतना अच्छा भक्त होता तो राम जी पूरी अयोध्या को, पूरे संकेत धाम को अपने धाम ले गए। हाँ, राम जी वहां पे सबको ले गए, लेकिन मुझको नहीं लेके गए। मुझे लेके ही नहीं गए, मुझे इस धरती पे चिरंजीवी बना के छोड़ दिया है। तो मेरे को तो ठाकुर जी इतना प्रेम नहीं करते ना। अगर आपको जाना है तो आप पांडवों के पास जाइए। कृष्ण चाहे वो अपनी लीला दोपार में आए भी थे, तो लेकिन वो हमेशा द्वारका छोड़ के क्या, हस्तिनापुर रहते थे, पांडवों के साथ रहते थे। फिर पांडवों के पास गए अगेन, अभी तक क्या है, दास्य भाव। अभी पांडव उसमें क्या हुआ, जैसे ही अर्जुन के पास हुआ तो क्या भाव आ गया, साख्य। द भाव चेंज हो रहा है। ऑल दो युधिष्ठिर महाराज के वो अनुज थे, तो उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव था, भीम के थे, और हाँ, क्या कहते हैं, अर्जुन के तो वो फ्रेंड थे, साख्य भाव आ गया। और अर्जुन से जो नकुल सहदेव छोटे थे उनका दास्य भाव था ठाकुर जी के प्रति। परंतु क्योंकि अर्जुन के साथ उनका बहुत ज्यादा था, तो कृष्ण भगवत गीता में भी यही कहता है, धनुधरों में से मैं कौन हूं, मैं अर्जुन हूँ। है, और उनसे साख्य भाव था, इसलिए साख्य भाव के अंतर्गत वो उनके क्या बन गए, सारथी बन गए। तो आप देखेंगे रस भी चेंज होता जा रहा है, और ऊपर ऊपर वाला रस आ रहा है। पर पांडव भी रिजेक्ट कर देते, नारद मुनि हमारा तो लाइफ एंटी प्रीचिंग है, हमने तो इतना सफर किया, और उसके बाद हमने ठाकुर जी को हर जगह बुला के, हमारी वाइफ को वो बचा रहे हैं। असत्य सभा में जब उसका चीर हरण हो रहा था तब ठाकुर जी से सेवा हमने ली, उस ठाकुर जी बचा रहे हैं। जब
क्या कहते हैं, दुर्वासा मुनि हमारे द्वार पे था और अक्षय पात्र में एक भी दाना नहीं बचा था। तब ठाकुर जी आए, उन्होंने एक दाना, जो अक्षय पात्र का आधा चावल का दाना खाया तो सब तृप्त हो गए। तब हमें दुर्वासा मुनि के क्रोध से बचाया, लक्षागृह से उन्होंने बचाया। और और जो ये महाभारत का वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा जो ये युद्ध हुआ था, तब वो अर्जुन के सारथी बने, है ना। तो हम तो नहीं है, ऑल्दो ही यूज टू स्टे हेयर, पर आप देखे ना एंड मोमेंट में वो चले गए ना द्वारका, और हमको छोड़ के ही चले गए, अंतर्धाम हो गए, अपने अपने लोक चले गए। तो अगर आपको जाना है ना, सो आप जो है, आप जाए उद्धव के पास, आप जाए द्वारका, जाए द्वारका में जो भाव है ना वो है। अभी आप देखिए कैसे था, संकेत धाम, संकेत धाम से मथुरा, मत सॉरी द्वारका, द्वारका में गए, द्वारका में गए, वहां रानियां उनको सर्व कर रही है, और सब में से प्रमुख कौन है, उद्धव। हाँ, और उद्धव का भी क्या भाव है, साख्य प्लस दास्य भाव। हाँ, साख्य प्लस दास्य भाव। और उद्धव से मिलने के बाद उनको पता चलता है, उद्धव कहते हैं अगर आपको जाना है ना तो ब्रजवासियों को जाओ, वृंदावन जाके देखो, उनकी मदर को देखो, उनके फादर को देखो। और अगर आपको और उत्तम जाना है तो श्रीमती राधा रानी का भाव देखो जो है। सो हम धीरे धीरे कहाँ कहाँ पहुंच गए। हम वैदिक भक्ति से शुरू किया था, धीरे धीरे हम दास्य रति पे गए, दास्य रति से साख्य रति में, फिर वात्सल्य रति में, और वात्सल्य रति में हम कहाँ पे गए, हम श्रीमती राधा रानी पे गए, ब्रजवासियों पे गए। सो ये दिस इज, जैसे जैसे क्या होता, दिस इज द जर्नी, दिस इज द होल जर्नी, है ना। तो आप कहो कि नहीं हमारे में तो वो स्पॉन्टेनियस लव अभी है ही नहीं, सरेंडर है ही नहीं ठाकुर जी के लिए, हाँ हम तो अभी इतना ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं कर रहे, कैसे होगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, द जो बॉर्डर लाइन है, बेस लाइन है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। वैदिक भक्ति को सीरियसली फॉलो करते करते आप में वो अनुराग आ ही जाएगा, अनुराग आएगा, रति आएगा, स्नेह आएगा, और स्नेह प्रगाढ़ होता होता प्रेम तक आपको ले ही जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसेस। तो अभी क्या है कि अभी हमने पेंसिल पकड़ी है, और हम देख क्या रहे हैं कि कोई पैराग्राफ लिख रहा है, कोई बुक लिख रहा है, कोई नॉवल लिख रहा है, हमें लगता है ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये कैसे होगा। लेकिन यू ट्रस्ट द प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि आप वैदिक भक्ति फॉलो कर रहे हो तो आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं। सी वैदिक भक्ति का भी होता है, वेद पुराण में दिया हुआ है, हर देवी देवता का पूजन का विधि विधान दिया हुआ है, हर प्रकार से दिया हुआ है। पर हमारा क्या है, हमें क्या है, हम वैष्णव है, हमारा क्या है, श्रीमद् भागवतम हमें फॉलो करना है। आज ही मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, जब इंद्र के ऊपर ना बहुत बड़ा संकट आया। हाँ, इंद्र ने क्या किया, बहुत ज्यादा भोग विलास में जब व्यक्ति होता है तो उसका सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खराब हो जाती है। तो ऐसे ही इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए रंभा उर्वशी का नृत्य देख रहा था, और वो इतना ज्यादा घमंडी हो गया था कि उसके राजपुरोहित जो देवगुरु हैं, हाँ, आए, बृहस्पति जी आए, और इंद्र जस्ट सॉ हिम विद द वन आई एंड इग्नोर्ड। अरे मैं तो राजा हूं, अब मैं हर थोड़ी देर में किसी गुरुओं के लिए उठने लगा तो छोड़ो। एंड बृहस्पति जस्ट नोटिस्ड, एंड बृहस्पति को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इन एवरी वॉर ही वॉज गाइडिंग इंद्र, हर जगह इंद्र को उन्होंने गाइड किया है, हर जगह उसको प्रोटेक्ट किया है। एक राजा का शासन चलता ही पुरोहित के, ब्राह्मण की वजह से। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी कितने सारे, मौर्य डायनेस्टी कैसे आई, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आया, चाणक्य की वजह से आया, चाणक्य नीति फॉलो करके आया। तो जो ब्राह्मण होते थे, जो गाइड्स होते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, टीचर्स को। और यहाँ इंद्र से गुरु अपराध हो गया, और बाय द टाइम इंद्र क्या हुआ, गुरु अपराध करके क्या हो गया, वीक हो गया, बल चला गया। और उसकी वजह से ये चीज जैसे ही शुक्राचार्य को पता चली, शुक्राचार्य को उनके जो शिष्य थे, बलि महाराज और जितने भी असुर थे, वो बहुत तन मन धन से उनकी सेवा कर रहे थे, एंड इसीलिए वो और प्रबल हो गए। और शुक्राचार्य को अपने गुप्त सोर्सेस से पता चला कि इंद्र ने ऐसा कार्य कर दिया है, तो इंद्र को हराने के लिए बलि ने आक्रमण कर दिया। और क्योंकि इंद्र क्या था, वीक था, वो उसका चला गया,
उसको अपने जो राज्य था उससे हाथ धोना पड़ा। अभी वो बृहस्पति को ढूंढे, अब बृहस्पति मिल नहीं रहे, हर जगह जा जाके उसने ढूंढा, कहीं पे बृहस्पति नहीं मिल रहे। उसके बाद उसने कहा कि अब क्या करे। तो फाइनली उसको किसी ने बताया कि देखो, हमें पुरोहित तो चाहिए, गुरु तो चाहिए, एक है, हम जाते हैं, वो विश्वरूप है। अभी विश्वरूप कौन थे? बाय फादर साइड ही वॉज अ ब्राह्मण एंड फ्रॉम मदर साइड ही वॉज अ डीमन। जो मदर थी वो असुर थी और जो फादर थे वो ब्राह्मण थे। तो उनके यूनियन से विश्वरूप हुए थे, जिनके तीन मुंह थे। एक मुंह से वो मदिरा पीते थे, एक मुंह से वो सोमरस पीते थे, और एक मुंह से वो क्या करते थे, वेद उच्चारण गायत्री ऐसा करते थे। तो इंद्र को किसी ने सजेस्ट किया प्लीज आप जाओ, पर ये ध्यान रखना विश्वरूप के जो मामा है वो असुर है, और विश्वरूप का ना थोड़ा सा झुकाव है अपने नान के साइड। मामे के साथ इसकी ना बहुत अच्छी बनती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इंद्र ने कहा हम इनको पैसे देंगे, पुरोहित बनाएंगे, हमको बल देंगे, राज्य वो करेंगे, हमें मामे से क्या करना है। और इंद्र ने उनको बुलाया और कहा कि ठीक है बन जाइए। और विश्वरूप जो थे वो बन गए। और उन्होंने कहा ठीक है, और सारा यज्ञ हो रहा है, इंद्र धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है। इंद्र ने अपने अपना जितना भी उसका बचा हुआ धन था सब तो चला ही गया था, सारा जो संचय धन बचा हुआ था उसको करके सारे देवी देवताओं के साथ ये अनुष्ठान शुरू किया। एंड तभी उसको उसके गुप्तचर बता रहे हैं कि महाराज गलती हो रही है, ब्लंडर हो रहा है, आपने गलत व्यक्ति को, विश्वरूप को एज अ चुन लिया है। ये देखिए आपके लिए ये आहुति दे रहा है, और ये एक सीक्रेट आहुति अपने मामा के लिए भी दे रहा है, ऑन योर मनी, ऑन योर आइटम्स, ऑन योर प्लेस, इन फ्रंट ऑफ यू। ये ऐसा कर रहा है, एक छोटी छोटी आहुति जो है अपने मामे के लिए भी दे रहा है, और असुर भी प्रबल हो रहे हैं। इंद्र बिकेम फ्यूरियस। हाँ, मेरा मेरा नमक खा के मुझसे धोखा, जिस थाली में खाया उसी में छेद। इंद्र ने अपना स्वॉर्ड निकाला, तलवार निकाली और गर्दन काट दी, तीनों गर्दन विश्वरूप की। अभी विश्वरूप के फादर वॉज फ्यूरियस। विश्वरूप के फादर ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही क्वेश्चन किया था, देखो इसके मामा के साथ है, तुम तुमको सारे प्रोस एंड कॉन्स पता होते, तुमने एक्सेप्ट किया था। हाउ कुड यू डू दैट एक्ट ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स माई सन। इंद्र जस्टिफाई करने लगे, लेकिन फादर वॉज फ्यूरियस विश्वरूप के। ही वॉज वेरी फ्यूरियस, कहते मैंने सब बताया था, तुमने उसको हर वे में एक्सेप्ट किया था, अभी तुम कैसे पीछे हट सकते हो, अभी मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। और विश्वरूप के फादर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उससे उत्पन्न हुए वृत्रासुर। वृत्रासुर अग्नि से इतने बड़े कि उनका जो सर था वो क्लाउड्स में था, और ऐसा लग रहा था क्लाउड्स में से आवाज आ रही है। उनके जो हेयर्स थे, ही वॉज सो फ्यूरियस, ही वॉज सो, इट कुड क्रिएट फियर इन द हार्ट ऑफ पीपल जो भी उनको देखता था। बाल उनके लाल थे एकदम अग्नि के समान, और जो उनका चेहरा, उनका स्किन टाइप था वो कोयले की तरह था। कोयले में से जैसे अग्नि नहीं निकल रही होती वैसे वो थे। आंखें एकदम सुर्ख लाल, हाथ में उनके त्रिशूल था, है ना। तो वृत्रासुर, सो इंद्र को देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आ ब्रह्म हत्या का भी दोष लग गया। हाँ। सो वाई वाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? क्यों बता रही थी मैं, भूल गई। जस्ट टेल मी व्हाई वाज आई टेलिंग यू, व्हाई वी केम टू हियर। सो वृत्रासुर जब वहां पे आए तो वृत्रासुर को देख के सब, अभी क्या हुआ कि जो उनके फादर थे विश्वरूप के, उन्होंने ना एक जो श्लोक था वो गलत बोल दिया। उनको ये बोलना था कि मेरा जो पुत्र आएगा वो जो है इंद्र को मारेगा, उसका दुश्मन होगा, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि इंद्र जो है उसका दुश्मन हो। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है कि इंद्र तक जो भी सारी चीजें हैं वो क्या है, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड में रखे हुई इंद्र ने। अभी वृत्रासुर को मारने का भी, अभी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया गुरु को, उसने ऐसा किया, गुरु अपराध लग गया, गुरु की अवज्ञा करने का अपराध लग गया, ब्रह्म हत्या का अपराध कर दिया, और क्योंकि वो उनके पुरोहित थे तो वो अपराध लग गया। अभी क्या है, इस वृत्रासुर को मारने के लिए सिर्फ एक, अच्छा वाई आई वाज टेलिंग यू नाउ, नाउ इसके बाद क्या होता है, इंद्र इज वेरी फ्यूरियस।
कि अब इंद्र और फ्यूरियस के साथ साथ वो कह रहे मैं तो ब्लंडर पे ब्लंडर करे जा रहा हूँ, ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहा हूँ। तो मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से, कैसे मैं बच सकता हूँ। एंड फिर जो देवी देवताओं के पास हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए कि ठाकुर जी हमारी ये कार्य को पूर्ण कर दीजिए, ठाकुर जी हमारा जो कार्य रह गया है उसको पूर्ण कर दीजिए, हम ये सारा कार्य सोचते हुए उन देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो आप देखिए वो देवी देवता है, जब उनको उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो किसको अप्रोच कर रहे हैं? वो किसको अप्रोच कर रहे हैं? वो भगवान विष्णु को अप्रोच करते हैं। एंड भगवान विष्णु से वो प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र रो रो के प्रार्थना कर रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है कि ठाकुर जी प्लीज आप जो है मेरे को प्लीज बचाएं। तो भगवान पहले उसके हृदय में उसकी करुण पुकार सुन के पहले उसके हृदय में उत्पन्न होते हैं और फिर उसके समस्त उत्पन्न होते हैं। और वो इन और तब सारे देवी देवता इंद्र सबको प्रेजेंट करते हुए कहते हैं हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। और यदि कोई हमारे पूजा करता है और उसको लगता है हमारी पूजा भव सागर करके भव सागर पार कर जाएगा, तो हमारी परिस्थिति देखो हम कहाँ फंस गए। हम्म हम हमको देखो, हम भी तो फंस गए, हम तो निकल ही नहीं पा रहे। और कोई जो व्यक्ति हम पे आश्रित होगा और वो कहे कि भाई हमको भवसागर पार करा दो, क्या हम करवा पाएंगे? ये तो वैसी सोच है कि जैसे एक व्यक्ति ओशियन में डूब रहा हो, समुद्र में डूब रहा हो। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है, नथिंग आई एम कनकॉटिंग, दिस इज कोटिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। इंद्र खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कोई व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि हमारी पूजा अर्चना करने से भवसागर पार हो जाएगा, तो ये उसकी वैसी सोच है कि जैसे वो ओशियन में गिर गया हो और कुत्ते की पूंछ पकड़ के उसको लगे कि वो ओशन क्रॉस कर जाएगा, ये वैसी सोच है। तो कृष्णा जो विष्णु थे ही बिकम हैप्पी कि वो उनकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, क्या हो गया? उन्होंने कहा देखो देखो मेरा ना किंगडम ले लिया, मुझे किंगडम दो, मेरे से अपराध हो गया। तो अभी भगवान विष्णु कहते कोई बात नहीं, स्वर्ग ही गया है ना, कम टू वैकुंठा, तुम वैकुंठ आओ, मैं तुमको वहां पे कर जगह दे देता हूँ। नाउ लुक एट द थिंग हियर, व्हाई आई टोल्ड यू द होल स्टोरी। विधि विधान हमारे पास सारे, पहला पॉइंट था हमारे पास शास्त्रों में डिफरेंट डिफरेंट विधि विधान है देवी देवताओं की पूजा करने में। लेकिन उसका फल क्या है? वही देवी देवता तो भगवान पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे इंद्र ही भगवान की पूजा करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा हमारे में तो सामर्थ्य ही नहीं है किसी को हम कर पाए। दूसरा, देवी अभी इंद्र को भगवान ने कहा वैकुंठ आ जाओ। हाँ, तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं ठाकुर जी वैकुंठ आप रखिए, हमको स्वर्ग ही जमता, हमें स्वर्ग ही दे दीजिए। ना व्हाट वाज अ ब्लंडर है। हाँ, गाय को अगर आप कहो कि मैं तुमको रबड़ी खिलाती हूँ, हाँ मैं तुमको बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाती हूँ, तो गाय कहेगी सब पकवान रखो मुझे भूसा दे दो। सो दैट इज द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। देवी देवता आपको वही दे सकते हैं जो उनकी नजर में द बेस्ट है। इंद्र की नजर में द बेस्ट क्या है? स्वर्ग का सुख। इंद्र की नजर में द बेस्ट क्या है? रंभा उर्वशी का डांस। इंद्र की नजर में द बेस्ट क्या है? सोम रस। तो वो जो आपकी, सी यू कम टू मी एंड यू से कि मुझे अपना बेस्ट चीज दे दो, तो मैं क्या, अगर मैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में होंगी तो मैं कहूंगी चल आ जाए यार, चलते हैं हम भी शराबे पीते हैं, क्लब चलते हैं, वहां डांस देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पोर्नोग्राफी। दैट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना? इफ आई एम इनटू द मोड ऑफ पैशन, अरे यार देख मेरे पास बीएमडब्ल्यू का गाड़ी है, तेरे को स्पीड करके लेके जाता हूँ, मस्त हमारा करेंगे, फिर वेकेशन पे जाएंगे, दैट इज माई बेस्ट प्लान। और जो मोड ऑफ गुडनेस में है वो क्या कहेगा? चल मंदिर चलते हैं। बेस्ट क्या है? मंदिर चल, ठाकुर जी की सेवा कर। सो देवी देवता का जो क्या है कि उनके लिए जो दो बेस्ट है वही तो देंगे तुमको। लेकिन वो द बेस्ट पाके भी तो अटक गए। और जब ठाकुर जी उनको सबसे उत्तम चीज दे रहे, वैकुंठा दे रहे, वो कह रहे नहीं नहीं ठाकुर जी हमें स्वर्ग जमता है, हमको नहीं जाना। दैट इज हाउ। इंद्र एक बार एक श्राप की वजह से क्या हुआ था, पिग बन गया था। पिग बन गया था, ही हैड अ मिसेस पिग फैमिली और उसके छोटे छोटे पिगलेट्स थे। और
ब्रह्मा जी ने कहा कि अब बहुत साल हो गए इंद्र को ये पाप झेलते हुए, तो मैं इंद्र से जाके आज कहता हूँ। गए वो पिक के पास और कहा, पिक जागो जागो, तुम इंद्र थे। इंद्र वो पिक कहता है, अच्छा, ओके, होऊंगा। वो उसने कहा चलो अब तुमको स्वर्ग लेके जाएंगे। वो कहता है, अरे स्वर्ग क्यों जाना है? कहते हैं, अच्छी जगह है। अच्छा, अच्छी जगह है तो वहां क्या फ्रेशली पास टूल होएगा, मुझे मलमूत्र खाने को मिलेगा? ब्रह्मा ने सर पकड़ लिया, ये क्या हो गया तुमको? पर वो कहाँ पे थे? वो एक पिक की बॉडी में थे। सो वाय देखो, शास्त्रों में हर देवी देवता का विधि विधान से वैदेही भक्ति हर प्रकार की है, लेकिन हमें किसको फॉलो करना है ना? अभी शिवलिंग पे जल चढ़ाना भी विधि है, अच्छा कार्य है ना? और तो और संतोषी माता का व्रत रखना, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, सब अच्छा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? देर इज गुड, देर इज बेटर, बट देर इज बेस्ट। तीन सुपरलेटिव टेंस है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। सब गुड है, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज बेटर, दैट इज बेस्ट। अभी समय सिर्फ 24 घंटे है, ह्यूमन लाइफ सिर्फ 100 साल की है ना? 100 साल, 100 साल भी आजकल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसा हमारा मेडिकल रिपोर्ट 70 60 भी कोई जी ले तो वाह वाह वाह, बहुत अच्छी आयु है। और ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है, आगे आने वाले 20 साल की आयु है, मतलब 20 साल इज वृद्ध, utmost old age, 20 years, ladies and gentlemen, and you, most of you have just crossed that age. तो आप भविष्य पुराण के हिसाब से आप बहुत दादे बनने की उम्र में पहुंच चुके हैं, एंड यू पीपल आर नॉट इवन मैरिड, मतलब इन द फ्यूचर, नॉट नाउ। सो अभी क्या है, या तो आप गुड को सेटल कर लो, या तो बेटर को सेटल कर लो, या बेस्ट को। तो सबसे पहले तो आपको इस सारे शास्त्र पढ़ के ये देखना है कि आपने जाना कहाँ पे, कौन सी विधि पालन कर दिया है ना? 10th के बाद क्या होता है, तीन ऑप्शंस मिलते हैं, या तो साइंस पढ़ लो, या तो फिर कॉमर्स पढ़ लो, या तो फिर आर्ट्स पढ़ लो। आप कहो जी नहीं हम तो तीनों पढ़ेंगे, तीनों ही अच्छे हैं, कौन सा अच्छा है बताओ भाई? तीनों अच्छे हैं आपके हिसाब से, मतलब तीनों ही। मैं कॉमर्स पढ़ के लोग सीए बन जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, आर्ट्स पढ़ के लोग इंग्लिश में लिटरेचर कर करके नॉवेल्स लिख लेते हैं, क्या नहीं कर पाते, साइंस बन के डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते। अभी आपको क्या जमता है ना, आपको तीनों करके देखे उन्होंने, नो नो नो। 11वीं क्लास है, दिन तो 365 है, और उसमें भी पांच पांच आगे फर्दर सब्जेक्ट्स हैं, बाइफरकेशंस हैं, है ना? जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट तो ये हो गए। दो आपको एक्स्ट्रा लेने हैं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट लेने हैं। फिर आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट होंगे, पोल साइंस है, कॉमर्स में होंगे बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है। तो आप देखो क्या है, बेस्ट बता दो। नहीं नहीं, आपको क्या जमता है, आपका इंक्लिनेशन किस में है? समय 365 दिन का है, एग्जाम मार्च में आएगा ही आएगा, जिसके लिए आपको देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से शास्त्र हमें ये बताते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें भागवतम बताता है कि सबका लिमिटेशन कहाँ है। शिव जी का लिमिटेशन कहाँ पे आ गया, या इंद्र का लिमिटेशन कहाँ पे आ गया, ब्रह्मा जी का लिमिटेशन कहाँ पे आ गया, ये सारी चीजें पॉइंट करते हैं। तो अभी आपको किसको फॉलो करना है, कौन सी विधि फॉलो करनी है? वैदेही भक्ति भी फॉलो करना होता है। वैदेही भक्ति से क्या होता है, धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस आता है, दैट इज कॉल्ड राग भक्ति। बट सॉरी, दैट इज कॉल्ड रघुना, क्या हमने पढ़ा था, रागानुगा भक्ति, जो राग के अनुग है। रागानुगा भक्ति। लेकिन यहाँ पे भी नहीं हमने रुकना, दिस बोथ आर इन द पार्ट ऑफ वैदिक भक्ति। रागानुगा भक्ति में भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बट वेयर द रूल्स रेगुलेशन गोज अवे इज कॉल्ड द राग भक्ति, प्रेम। मैया का अपने पुत्र के प्रति कोई नियम नहीं होता जब बच्चा छोटा होता है। नो, आफ्टर 9 PM आई एम नॉट गोइंग टू चेंज योर डाइपर, मदर वोंट से दैट। ठीक है, उसमें रूल्स नहीं होता। तो राग भक्ति क्या होती है? राग भक्ति किसी के अनुगत्य में होती है, जो जैसे मैंने ऐसा सुना है लेक्चर्स में,
जैसे पहले टाइम में क्या होता था, इवन इन द ये जो बाबाजी लोग जो है राधा कुंड में, आप देखेंगे कितने सारे बाबाजी महाराज हैं जो वहां पे बहुत सारे गौड़िया शिला प्रभुपाद के जाने के बाद जाने लग गए। क्यों? क्योंकि वो आपको स्वरूप बताते हैं, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या स्वरूप है। तो एक ऐसे ही व्यक्ति गए, अंग्रेज था, उन्होंने प्रभुपाद का छोड़ के गए गए उन्होंने पूछा, बाबाजी महाराज बताइए क्या है। उन्होंने कहा आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मोर है। And he spent half of his life being a Moor, standing like a peacock at Govardhan. But what was that? He was all doing more, more, more का realization until and unless he was shook from that कि भाई अगर तू अंत में मोर सोच के ही हो गया तो तू गोवर्धन में यही इसी पृथ्वी लोक में मोर मिलेगा, अंत काल में जो जो थॉट आएगा वही होगा। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो स्वरूप कैसे पता चलता है? स्वरूप तब पता चलता है जब हम रागनुगा से राग की तरफ जाते हैं। इवन अंडर द रागनुगा भक्ति जो क्या है, अभी क्या है, हमें अलार्म लगाना पड़ता है 4 बजे उठने का। रागनुगा में क्या होता है, अपने आप अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं, वी बिकम एंशियस। और राग भक्ति में क्या है, यू डोंट नीड 24 आवर्स आपके ठाकुर जी के। गेटिंग माई पॉइंट। वैदिक भक्ति में क्या है, तो स्टूडेंट को क्या किया जाता है कि बेटा लिखना शुरू करो, ही नीड असिस्टेंट। देखो पेन पकड़ो, ऐसा लिखो, ऐसा करो, ऐसा लिखो, है ना। फिर रागनुगा में क्या होता है, वो 5th 6th क्लास में चला गया, उसको पता है होमवर्क करके जाना है, नहीं करके जाऊंगा टीचर डांटेगी, है ना, असाइनमेंट्स करनी है, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। बट वंस ही क्रॉसेस 12th, वंस ही कम्स इनटू द कॉलेज, कोई स्कूल वाला तो वो होता नहीं है। अभी वो क्या करता है, नहीं मुझे करना ही है, मुझे कुछ ना कुछ अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। पीयर सर्कल को जॉब मिल गई है, अब मुझे स्पॉन्टे उसको कोई पुश नहीं करना पड़ता, जॉब भी मिल जाती है। जॉब के लिए वो गुड़गांव भी जा रहा है, दिल्ली से नोएडा भी जा रहा है, इतनी इतनी दूर जा रहा है, कहीं अपने आप को रीलोकेट कर रहा है, बैंगलोर रीलोकेट कर रहा है, कंट्री से बाहर रीलोकेट कर रहा है। सो दैट इज राग, क्योंकि अब उसको अटैचमेंट, राग क्या होता है, अटैचमेंट, अब उसे राग हो गया है, उसे लत लग गई है पैसे की, उसको लत लग गई है ना। सो हमें जब ठाकुर जी की लत लग जाएगी, पहले क्या होता है, वैदिक भक्ति शुरू तो करो, बेस्ट तो चुनो, कौन सी फील्ड लेनी है वो तो चुनो, उसके बाद है तो रागानुगा, फिर आपको करना ही है। अब आ गए हैं तो ओखल में सिर डाला है तो करना ही पड़ेगा, है ना। फिर हम एंशियस होते हैं, हमें खुद ही असाइनमेंट, हमारी मम्मी नहीं कह रही, पापा नहीं कह रही असाइनमेंट करो, हम खुद कर रहे हैं। एंड देन वी कम टू राग, हमें लत लग जाती है। इसको हम फर्दर डिटेल में करेंगे मंडे। सो हरे कृष्ण एवरीवन, गौर रात्रि एवरीवन, इसको हम डिटेल में करेंगे, तो थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना, इसके बारे में सोचना, और इसको फर्दर इलाबोरेट करेंगे हम मंडे मंडे की क्लास में।